Rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your instructor of Akashraf. बच्चों हम लोगों ने कल जो था एक मॉडल पेपर जो बिल्कुल सॉल्व था उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व थे और उसमें कुछ हिंट्स की आप लोगों के पैराग्राफ इक्तबासात ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की गई थी। आज की इस वीडियो में आपको उर्दू पेपर किस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है, किस तरह से आपने वहाँ पर रिस्पॉन्स करना, ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। इसके अलावा अगर आप लोग मॉडल पेपर चाहते हैं, हमारे पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं या हमारे पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी हद तक बेनिफिट हासिल करेंगे। मज़ीद जो आप लोगों के पेपर रह के हैं या आप लोगों के कंटिन्यू है, आप लोग हमसे रब्ता करके उनके भी नोट्स ले सकते हैं और मुतलका किसी भी किस्म का कोई भी अगर आप लोगों को इशू हो या आप लोग किसी दूसरी बुक की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल अफाक टीचिंग जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहले पहुँची जा सके। तो चले बच्चे मैं आप लोगों को तरीकाकार समझाता हूँ। बच्चों आप लोगों के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं या आप लोगों के होने वाले हैं उन सब में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन है कि आप लोगों को एक पेपर शीट दी जा रही है और आप लोगों ने उस पेपर शीट को सॉल्व करना है। अब बच्चों पेपर शीट को सॉल्व किस तरह से करना है कि आपके पास रिक्वायर्ड टाइम है 15 से 20 मिनट का टाइम है। आप लोगों ने उस हिसाब से यहाँ पर पेपर की तस्खीर करनी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पर अपना नाम लिखना है या फिर आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है, लेकिन आप लोगों ने ये वाला हिस्सा भी अपने जहन में रखना है किस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर कंटिन्यूसली अपनी चीज़ों को चेक करते रहना है। आप लोग ये ना हो कि आप लोग अपनी सोचों में मगन हो और आप लोगों का वक्त जो है पेपर का वो गुजर जाए। तो बड़े ध्यान से बच्चों आप लोगों ने इन चीज़ों को रिस्पॉन्स करना है। अब देखें कि आपके पास अगर तो एमसीक्यूज़ हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ बताता हूँ कि मुज़फ़्फ़र वारसी पैदा हुए। मैं फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ये दिल्ली में पैदा हुए थे। ये इसका सही जवाब नहीं है। ये जो आप लोगों ने खुद ढूंढ के लगाने, मैं सिर्फ आप लोगों को जो है ना यहाँ पर ये वाला हिस्सा ऐसे दे रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बच्चों अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेना है इस तरह से। ये देखिएगा ये स्क्रीनशॉट ले लिया। आपने गूगल पे जाना है, गूगल के साथ आप लोगों का यहाँ पर करके ना यहाँ पर आप लोगों का कोई स्कैनर या कैमरा टाइप जो है ना लेंस होगा, वहाँ पर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है और आगे आप लोगों के मुतलका आंसर कीज़ आ जाएगी। अच्छा मैं बात बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है ना, तो मैं इस डी वाले ऑप्शन को बच्चों फिल करूँगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ना मैं अपने मार्कर के साथ इसको फिल करूँगा। अब आप लोगों ने करना क्या है बच्चों, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप लोगों का जो फिल इन ब्लैक है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अंदर तक रहे। अगर यहाँ से बाहर आ जाएगा तो आप लोगों का पेपर जो है ना वो यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ है वो गलत तस्वर किया जाएगा। लिहाजा इस तरह की पेनल्टी से आप लोगों ने खुद को बचाना है। आगे ये देखें आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इस तरह से आप लोगों का एमसीक्यूज़ का वर्जन आएगा। आप लोगों के एमसीक्यूज़ आप लोगों ने करने हैं 15 से 20 मिनट में। कोशिश कीजिएगा कि 10 से 12 मिनट में आप लोग अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लें अच्छे से और बाद में उनके बबल्स को फिल कर लें। ठीक है, ये देखें इस तरह से आप लोगों के एमसीक्यूज़ आएंगे। आप लोगों ने ये वाले जो है ना इस तरह से आप लोगों ने कर देने। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोगों का आ जाता है पेपर का दूसरा हिस्सा। दूसरे हिस्से में क्या है बच्चों, ये एक गैस पेपर है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट गैस पेपर है हाफ और फुल बुक का। आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पर जो है ना अच्छे से रीड आउट करके इसके बारे में चीज़ों को अपनाना है। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग इसके नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें इसमें क्या है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या होता है कि हिस्सा नज़म में से 3 जबकि हिस्सा गज़ल में से आपने 2 इशार की तशरीह करनी है। हिस्सा नज़म में से 3, ये देख लें 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब यहाँ पर टोटल आप लोगों को बच्चों कितने दिए गए हैं, 4 दिए गए। ये देखिए यहाँ तक जो है ना ये आप लोगों का हिस्सा नज़म है, ये आप लोगों का हिस्सा नज़म है और उसके बाद हिस्सा गज़ल है। यहाँ से आप लोगों ने बच्चों कोई से 3 हिस्से जो है ना वो कर देने, कोई से 3 कर देने, उनकी तशरीह लिखनी है। और तशरीह लिखने का तरीका क्या है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर भी बच्चों गलती कर देते हैं। बच्चों तशरीह करने का तरीका कार इस तरह से आप लोगों ने अपनी मार्कर से उस नज़म का नाम लिखना है, उसके जो
जिस बंदे ने इसकी तसनीफ़ की है इसको बताया है ना, या आप लोग कह लें कि आप लोगों का जो शायर है, ठीक है, या आप लोगों का जो मुसन्नफ़ है उसका नाम आप लोगों ने लिखना। और लिखना कैसे, यहाँ पर नाम लिख के इस तरह से 3 डॉट्स और नीचे वाली लाइन पर लिखना और इस जगह पर करके, ठीक है। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकली जो है ना करके बता देता हूँ करना क्या है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नाम की हेडिंग दे दी है ना, ये वाली लाइन आप आपने छोड़ देनी, यहाँ से लाइन जो है ना न्यू उसके ऊपर लिखना है। फिर आप लोगों ने अपने मुसन्नफ़ का नाम या अपने शायर का नाम लिखना है ना, तो ये वाली लाइन छोड़ देनी है, इसके ऊपर शायर लिख के, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से लिखना, फिर स्टार कर देना कि आपके शायर का नाम ये वाला। समझ आ गई है ना इस चीज़ की। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या है, कहता है हिस्सा गज़ल में से कुछ दो। आप लोग जो से चाहें वो दो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये देखें, सबक का इनवान उसका 1 नंबर है, मुसन्नफ़ का नाम उसका 1 नंबर है, उसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी उसके 3 नंबर हैं, और जो मायनी लिखने के बाद आप लोगों ने तशरीह करनी है बच्चों उसके 5 नंबर हैं। ये देख लें, स्टेप बाय स्टेप इनके नंबर बताए गए हैं। आप लोगों ने इन ये जो आपके पास 2 से 3 इन्होंने करने हैं ना लफ्ज़ अंडरलाइन, या आप लोगों की ख़त कशीदा अल्फाज करने हैं, इनको आप लोगों ने मायने की शक्ल में लिखना है। मायने की शक्ल में लिखने के बाद आप लोगों ने बच्चों बड़े पहले तो आप लोगों ने बच्चों पहले सबक का इनवान लिखना है, दूसरे नंबर पर आप लोगों ने मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, तीसरे नंबर पर ख़त कशीदा अल्फाज के मायने, चौथे नंबर पर आप लोगों ने तशरीह की हेडिंग दे के तशरीह लिखना शुरू कर देनी है। इसमें से आप लोगों ने बच्चों किसी एक के ऊपर जो है ना अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी नोट डाउन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के आएंगे 5 सवाल, जिसमें से आप लोगों ने 5 सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। कोई से भी 5 सवाल कर लें, 6 कीजिएगा। 6 आप लोगों के लिए कंपलसरी इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों का अगर कोई गलत हो जाए तो वो फिर वहाँ पर सही आ जाता है। पहले आपने उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है जिनके बारे में आप लोग डेफिनेटली जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। अपनी मदद आप नामदेव माली, ये दोनों बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने पिछले गेस्ट पेपर में आप लोगों को निशान लगवा के दिए थे ना कि ये वाले 3 जो क्लासें हैं, 3 से 4 क्लासें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबक के क्लासों में से आ जाना है। और यहाँ पर आप लोगों का नज़म का मरकज़ी ख्याल, ये जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ, ये पेपर भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। 6 से 7 एप्लीकेशन है टोटल, और मैंने जो बताया था कि आप लोगों ने एप्लीकेशन का पैटर्न वही रखना है, सिर्फ और सिर्फ जिसके नाम लिखने हैं उसको लिखने का तरीका, और जो दरमियान में 1-2 लाइन लिखनी है वो। बाकी फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म जो होगी, मतलब पहला और आखिरी हिस्सा होगा नज़म का, गज़ल का, नात का, या फिर आप लोगों की एप्लीकेशन का, वो सारा सेम रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का, दिसंबर झूठ की सज़ा के अनवान पर कहानी लिखे, मरीज़ या डॉक्टर के दरमियान में इलाज मुआवजे से मुतल्लिक़ एक मुकालमा लिखें, ये 10 नंबर का होता है। कोई से 5 अज़ा की दुरुस्तगी के साथ तकमील कीजिए। दुरुस्त के साथ तकमील करने का मतलब क्या है, मैंने फरहान को देखा, इसको आप लोगों ने दुरुस्त करके लिखा। हथेली पर सरसों खाना नहीं, कागज़, ये बच्चों आप लोगों ने कोई से 5 चीज़ जो यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं ना उनको सॉल्व करना है। ये देख लें, इसका सेकंड हाफ है, फर्स्ट हाफ भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। सेकंड हाफ में भी आप लोग देखें, मियाँ दफ्तर जाने के लिए तलब करता है, टोपी और शेरवानी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मियाँ कितने बजे दफ्तर जाया करते हैं ये भी आप लोगों को पता है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों का ये जो सेकंड हाफ है इसको भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। अच्छे से तैयार करने के बाद इसका भी बच्चों जो हिस्सा है ना, 2 हिस्सा, उसमें भी ये चीज़ें देख लें, इसमें से भी आप लोगों ने 3 को सॉल्व करना है। इनकी तशरीह को बच्चे लाजमी कर लीजिए। जो मैंने आप लोगों के साथ 2 हिस्से शेयर किए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखना, मैं जब आप लोगों के साथ फुल इसका पेपर पैटर्न जो यहाँ इसका फुल लेंथ पेपर शेयर करूँगा ना, उनमें काफ़ी चीज़ें सेम होने वाली हैं। ये देखिएगा, आपके पास ये वाला हिस्सा है जहाँ ये सराय काला है, वहाँ से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर टैक्सला के खंडर हैं जो वही, इनमें करना यही है। आप लोगों ने सबक का इनवान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मायने, और उसके बाद तशरीह लिखनी है, एंड पे तशरीह लिखनी है, ठीक है। ये नोट कर लें आप लोगों के पैराग्राफ। उसके बाद कोई से 5 सवालात के आप लोगों ने जवाब देने हैं। फिर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से क्या करना है कि किसी एक सबक के ऊपर खुलासा लिखना है आप लोगों ने। लड़ी में परोए हुए मंजर, आप लोग कोशिश कीजिए पहले 5 से 6 जो सबक है ना उनमें से किसी एक को जो है ना इम्पोर्टेंट दे दें, उनमें ही आपके पहले 5 खुलासा जात में से ही आप लोगों का खुलासा आ जाना है, ठीक है।
नज़म जवेद के नाम मरकज़ी ख्यालिया निज़ाम प्याम लतीफ़, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। अपने तलीमी इदारे के नाम सफाई के लिए दरख्वास्त तहरीर करें। हमसाए के नाम खत लिख कर मौसीकी बंद करने की दरख्वास्त करें। दयानतदारी का सिला अनवान पर कहानी लिखनी है। होटल मैनेजर और गाहक के दरमियान में मुकालमा लिखना है। इनको आप लोगों ने दुरुस्त या सही करके लिखना है। अब आपके पास ये देखिएगा फुल बुक पेपर आप लोगों को शो करवा रहा हूँ। ये जितने भी MCQs मैंने पढ़ाए हैं ना, ये सारे के सारे कल वाले गेस्ट पेपर में आप लोगों को मिल जाएंगे आसानी के साथ, इससे पहले जो मैंने किया। और अगर आप लोग गैस पेपर की प्ले लिस्ट ढूंढ रहे हैं, आपको गैस पेपर नहीं मिल रहा, तो प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर गैस पेपर जो 9th क्लास गैस पेपर है ना, वो सारी प्ले लिस्ट आप लोगों के गैस पेपर के ऊपर ही है। अच्छा ये देखें, ये अब आप लोगों के प्रैक्टिकली जो है ना MCQs आ गए हैं, इनको देख लीजिएगा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बाद में ना कहिएगा बताया नहीं है, ठीक है। आप लोगों के साथ 2 से 3 मैं पेपर पैटर्न जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ, इसलिए कि आप लोगों को आसानी रहे पेपर हल करने में, ठीक है। क्रीम के पीछे जो शख्स भागा, ये डॉक्टर के ख्याल में मरीज़ को दवा से ज़्यादा ज़रूरत है। राम और सुकून की, आराम और सुकून बच्चों किसी भी दुआ से बेहतर होता है। शरीफ हुसैन को तांगे में सवार होने का लुत्फ़ आता था महीने के इब्तदाई रोज़ में, जब सैलरी वगैरह मिलती थी, ठीक है बच्चों। ये बड़े ही आसान है, ये इतने कोई मुश्किल नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज में से और इनमें से 3 से 4 जो MCQs हैं वो आप लोगों की कहानियों में। ये जो फ्रंगन है, ये मकाला आता है, लफ्ज़ आराइश है, रूज है, ये सारे मैंने पीछे वाले जो मॉडल पेपर है ना उसमें आप लोगों को बताए थे। कम से कम भी 150 to 200 MCQs आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जो आप लोगों की बुक में भी नहीं है और आप लोगों की बुक वाले चैप्टर यानी तसानीफ में से लिए गए हुए हैं। ये देखिएगा फुल बुक पेपर है। और ये बच्चों टाइम को ध्यान से आप लोगों ने मैनेज करना है, ठीक है ना। ये देखें, फूटा जो सीना शबे तारे अलस्त से, इस नूर अलई का उजाला तुम्ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हो। मतलब ये हम नात वाली नज़म से जो है ना ये शेर लिया गया है, ठीक है। फिर दूसरा और फिर तीसरा आप लोगों ने 3 करने हैं 4 में से, और यहाँ पर हिस्सा गज़ल में से आप लोगों ने कोई से 2 करने हैं। सवाल नंबर 3 में से आप लोगों ने किसी एक सबक का इनवान लिखना है, ठीक है। रफ्ता रफ्ता नेचर की गर्दिश ने मौजूद नस्ल को इस सरखीज बेबहा जायदाद का वारस किया। और दूसरा है, इसमें शक नहीं कि हसन अब्दाली रौनक और इबरत की जा है, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है, सबक का इनवान। दूसरे नंबर पर मुसन्नफ़ का नाम, तीसरे नंबर पर ख़त के शीदा अल्फाज, और चौथे नंबर पर तशरीह लिखनी है। ये तरतीब आपने लोगों ने जहन में रखनी। मैं बार बार आप लोगों को इस चीज़ पर फोर्स कर रहा हूँ। ये 2 कर लें, देख लें, इनको निशान लगा लें। उसके बाद कोई से 5 सवालात के जवाबात आप लोगों ने लिखने हैं। सवाल जो आप तो आसान ही होते हैं, ठीक है, एक दफ़ा नज़र लगा लीजिएगा। 5वां जो क्वेश्चन, इसमें किसी एक सबक का खुलासा लिखना। नाम देव माली बड़ा इंपॉर्टेंट, और कुतबा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 वाला है, नज़म मेहनत की बरक़ात का मरकज़ी ख्याल यानी जवेद नामा का खुलासा लिखें। सवाल नंबर 7 है, अपने तलीमी इदारे के सरबराह के नाम सर्टिफिकेट के हसूल के लिए करें, दरख्वास्त लिखें। या अपने चचा के नाम खत लिखें जिसमें चची जान की बीमारी पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए मजाज पुरसी की जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का 8वां, दूध में पानी के नुमान पर कहानी लिखी या मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान। ये देख लें, ये दूसरी दफ़ा रिपीट हो गया, और ये आप लोगों ने सही गलत जो है ना इनको सही से दुरुस्ती के साथ करना है। ये आप लोगों का फुल बुक लेंथ पेपर 2 मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसको भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। ये मैं करने को कल भी कर सकता था, लेकिन कल आप लोगों के साथ MCQs और उसके मतलब कुछ चीज़ों के जवाब शेयर किए थे, ताकि आप लोग आज के लिए प्रिपेयर हो जाते, ठीक है। इसको आप लोगों ने देखना है, इसको समझना है। इन वाले MCQs को आप लोगों ने अपनी बुक के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। बशर का क्या लाजम है, सैयद मुमताज़ हर शहर फूटती है, शामिल किताब नात का माखज़ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने बार साफ, ठीक है। ये इसके आप लोगों को आंसर चाहिए तो आप लोग हमारे पेड ग्रुप में भी आ सकते हैं। आपके मज़ीद जो नोट्स हैं ना वहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है आप लोगों का इसका दूसरा हिस्सा इंशाइया हिस्सा है। इसमें से भी आप लोगों ने 3 को आंसर देना है, और गज़ल वाले नज़म वाले में से 3 को, और गज़ल वाले में से 2 को आप लोगों ने करना है। फिर आप लोगों का वही नसरी हिस्सा है कि इसमें आप लोगों ने सबक का इनवान पहले नंबर पर, मुसन्नफ़ का नाम दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ख़त के सीधा अल्फाज के मायने, और चौथे नंबर पर आप लोगों ने तशरीह को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये निशान लगा रहे, दुनिया से बेरुखती ये उसवे हंसना के में। और उसके अलावा गर्मी हो या जाड़ा, धूप हो या साया, वो दिन और रात बराबर काम करता रहा, लेकिन इससे कभी भी ये ख्याल ना आए कि मैं बहुत काम करता हूँ या मेरा काम दूसरों से बेहतर है, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद आप लोगों की ये क्वेश्चन आंसर है।
आप लोगों की बुक में से भी हैं और आप लोगों के चैप्टर में से भी हैं। सबक का खुलासा ये देख लें, 3 दफ़ा नामदेव माली रिपीट हो चुका है। ये बच्चों हम लोगों ने गैस पेपर बनाए हैं ना, तो ये हम लोगों ने बच्चों वेबसाइट्स वगैरह से परचेज़ करके वहाँ पर जाके सॉफ्टवेयर में अपडेट करके ये सारी चीज़ें हम लोग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है, ये देखें, नज़म की बरक़ात का मरकज़ी खिलाड़ी या जवेदनामा का खुलासा, पोस्ट मास्टर के नाम डाकिए की शिकायत की तफसील, या जहेज़ और शादी के मौके पर बेजा शराफ की मजम्मत, अक्लमंदी के अनुमान पर लिखना है आप लोगों ने कहानी को, या दो हम जमातों के दरमियान मुकालमा, और ये आप लोगों ने फ़िक्रात को सही करना है। तो ये आप लोगों के पास देख लें बच्चों, मैं आप लोगों को फुल बुक पेपर 3, अगर आप लोग ये बच्चों 3 पेपर भी कर लेते हैं ना, तो ये भी आपके लिए बड़ी गनीमत है। ठीक है, आप ये देख लें, ये दोबारा से बच्चों वही आप लोगों के पास, ज़्यादातर आप लोगों के पास बच्चों वही जो चीज़ें हैं ना वो पीछे वाली, अगर आपने सही तरीके से कर ली हैं तो वही आपके पास रिपीट हो रही हैं, उन्हीं को आप लोगों ने बार बार दोहराना है। ओके, ये देख लें। अब ये देखें, दोबारा से उसी कहानी में से आपको दोबारा से हिस्सा नज़म भी आ गई है, हिस्सा गज़ल भी आ गई है। हिस्सा नज़म में से 3 और हिस्सा गज़ल में से 2 अशार को करना है आपने। इसके बाद नसरी हिस्से में ये 2 दिए गए हैं, ये दोनों ही कर लें। मैंने आप लोगों के साथ जो पेपर शेयर किए, आप लोग ये पेपर ही तैयार कर लें, आप लोगों का पेपर सॉल्व है। ठीक है इंशाल्लाह। ये देख लें, ये आप लोगों ने इस इक़्तिबास को, ये भी पहली कहानी में से ये आई थिंक, उसके बाद ये वाला 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। ये सवाल हैं आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद किसी एक सबक का खुलासा, लरी में परोए हुए मंजर या इखलाक हसना, नज़म नात का मरकज़ी ख्याल या नज़ाम प्याम लतीफ़, नज़म प्याम लतीफ़ का खुलासा, हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त बराए सफाई, या आप साइकिल मौसीकी बंद करनी, ये दूसरी दफ़ा आ गया। और उसके बाद ये वाला हिस्सा। तो ये था बच्चे आप लोगों के साथ हमारा गैस, जिसके मुताबिक अगर आप लोग ये 3 पेपर आसानी से आप लोग हल कर लेते हैं, वेल एंड गुड, आप लोग यही करके तैयारी कर सकते हैं। मज़ीद किसी भी किस्म के सॉल्यूशन के लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट गैस पेपर में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मैथ का पेपर है या हमारा जो दूसरा पेपर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।